हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटी साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी योगदान होंगे। आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इन क्वेश्चनों को आप बस ऐसे 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प आएगी। और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंफर्म है कि आने वाले, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में कुछ क्वेश्चन कंफर्म होते हैं जो आते हैं 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिनसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे कंफर्म, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट के हों, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे हमारे इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए चल लेते हैं और देख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने इसलिए उत्तरदायी राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तरदायियों की नीतियों एवं कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकता है, 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप, उसकी नीतियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सारे का मतलब एक ही है, सारे का आंसर एक ही लिखना है। ये शॉर्ट में है या लॉन्ग में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं और इसके आंसर की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर पहले आपको किस तरह लिखना है। ठीक है, उदारवादी युग का नरम राष्ट्रीयता का काल। ठीक है, तो कौन काल कब से था आपका, तो 1885 से लेकर 1905 के बीच में आपका यह राष्ट्रीय काल था। ठीक है, लिखना क्या है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर सन 1905 तक की 20 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक स्वरूप में उदारवाद अथवा नरम राष्ट्रीयता के विचारों की प्रधानता रही। इस युग की कांग्रेस कहीं से भी अपने स्वरूप और कार्य की दृष्टि से क्रांतिकारी संगठन नहीं प्रतीत होती थी। इस समय के कांग्रेसी नेतागणों को दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास और सहयोग का था। भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने की मांग करते समय भी इन नेताओं ने याचना स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडलों को ही आधार बनाया। कांग्रेस के प्रमुख उत्तरवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के शब्दों में, ब्रिटेन हमारा पथ प्रदर्शक है। हम ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करना नहीं, अपितु एकीकृत होना चाहते हैं। अस्थायी रूप से उस महान साम्राज्य के अंतरंग अंग बनना चाहते हैं जिनसे शेष विशेष और स्वतंत्रता संस्थानों के आदर्श रूप प्रदान किए हैं। यद्यपि कांग्रेस के उत्तरवादी दृष्टिकोण ने अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की थी, तथापि सन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद विचारधारा, उद्देश्य एवं कार्य पद्धति। ठीक है, इस तरह का आपका एक हेडिंग डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आपको लिखना क्या है, अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पूर्णतः उदार राष्ट्रवादियों के नियंत्रण में थी, जिनके मूल विचारों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें पहला है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति। ठीक है, तो इन हेडिंगों को याद कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ भी बनाकर। ठीक फ्रेंड, तो पहला हेडिंग है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उत्तर राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, किंतु उनके समय और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी देशभक्ति की कुछ सीमाएं थीं, जिनके उल्लंघन की आशा उनसे नहीं की जा सकती थी। वे राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। इस प्रकार वे अपने देश के प्रति भक्ति के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भी भक्ति भाव रखते थे। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अपने सहयोगी की सामान्य भावना को ही व्यक्त कर रहे थे, जबकि उन्होंने घोषणा की आओ हम पुरुषों की तरह बोले और घोषणा कर दे कि हम अटूट राजभक्त हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। ठीक है, हेडिंग है फ्रेंड्स सबकी, उत्तर राष्ट्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। वस्तुतः इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया। डॉक्टर पट्टाभी
सीतारमैया के अनुसार उत्तरवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं। यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान कराया जाए तो वे भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेंगे। 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सभापति पद से रहीमुल्लाह सयानी ने घोषित किया था, अंग्रेजों से बढ़कर सच्चा चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। फिरोज शाह मेहता, सर टी माधवराव, दयाल सिंह मजीठिया आदि अनेक उत्तरवादी भी अपने इस विश्वास को अनेक बार व्यक्त कर चुके थे। व्योमेश चंद्रा बनर्जी ने कहा, अंग्रेज सरकार को मेरे और मेरे मित्रों की अपेक्षा अधिक गहरे और राजभक्त व्यक्ति मिलना संभव है। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, उत्तरवादी नेता अपने को प्रजा मानते हैं, प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक नेता पाश्चात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित थे। अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, संवहन की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अस्थायीता, संवादता, शासन उनके द्वारा ब्रिटिश राज्य के वरदान समझे जाते थे। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्वास की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। क्रमिक सुधार में आस्था। उत्तरवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और इस तथ्य से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिधात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन रूप में हुए प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीयता, स्वायत्त संस्थानों और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे। इस प्रकार उत्तरवादी नेता क्रमिक, वैधानिक और प्रशासनिक सुधार चाहते थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, भारतीयों की तत्कालिक रूप में आकांक्षा है कि सरकार के आधार को अधिक विस्तृत किया जाए, वह जनता का उसमें समुचित भाग हो। पांचवा है फ्रेंड्स आपका राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उत्तरवादी नेता यद्यपि क्रमिक वैधानिक सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्रति थी। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। उनके विचार में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों का शासन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था तथा अब भारत शासन के लिए पूर्णतया तैयार था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कथनानुसार शासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। उसका विश्वास था कि शासन भारतीयों के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं तथा स्वतंत्र संस्थाएं देश के बौद्धिक तथा नैतिक समय की सबसे अच्छी पाठशालाएं होती हैं। इसके बिना स्वास्थ्य राष्ट्रीय जीवन में संभव नहीं है। फ्रेंड्स, और लास्ट है आपका संवैधानिक संसाधनों में विश्वास। उत्तरवादी संवैधानिक संसाधनों की आवश्यकता पर बल देते हुए थे। वे हिंसा के उग्र विरोधी और किसी भी रूप में सरकार के साथ किसी संघ में नहीं पड़ना चाहते थे। उनके द्वारा अपनी मांगों का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों तथा प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया, जिसे आलोचकों द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया। वे क्रांतिकारी पद्धति के प्रबल विरोध करता थे, जिन्हें तो अपनी निवेदन पद्धति पर विश्वास था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही लिख सकते हैं, इतना बहुत है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही रहते हैं, एक ही क्वेश्चन। अगली वीडियो में आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 8 से 10 जो आपके 10 लाइन या 5 लाइन में होंगी। ठीक है, उन क्वेश्चनों से ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि वो क्वेश्चन छोटे होंगे, आपको याद आ जाएगी कि उसमें लिखना क्या है। अगर वही क्वेश्चन आपको बड़े में आ जाते हैं तो आप कुछ भी उससे बनाकर उसी टॉपिक पे लिख सकते हैं, अगर छोटे क्वेश्चन आपको याद है तो अगला
क्वेश्चन हमारा छोटे छोटे क्वेश्चनों का होगा, जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। उनके आंसर छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, पर उन्हें आप याद कर लेते हैं या सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि इनके बारे में क्या लिखना है, तो आप उन्हें बनाकर बड़ा भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिस चैनल हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।